यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 6। प्रश्न 13 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत में मथुरा के योगदान की चर्चा कीजिए। मॉडल उत्तर। मथुरा भारत के सबसे पवित्र नगरों में से एक है तथा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है तथा प्राचीन काल से ही यह आस्था, कला एवं सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। कुषाण काल में मथुरा प्रसिद्ध मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र बना, जिसने भारतीय एवं बौद्ध मूर्तिकला को नई दिशा प्रदान की। यह नगर वैष्णव, जैन तथा बौद्ध परंपराओं का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जो भारत की धार्मिक विविधता को प्रतिबिंबित करता है। जन्माष्टमी, होली तथा ब्रज महोत्सव जैसे पर्व प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे सांस्कृतिक पर्यटन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। तथापि तीव्र शहरीकरण, पर्यावरणीय दबाव तथा विरासत स्थलों के संरक्षण की चुनौतियां प्रभावी प्रबंधन की अपेक्षा करती हैं। मथुरा भारत की जीवंत आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतीक है तथा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान एवं पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रश्न 14 125 शब्द। प्रश्न, सारनाथ के ऐतिहासिक महत्व का परीक्षण कीजिए तथा बौद्ध धर्म के प्रसार में उसके योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल उत्तर। सारनाथ भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है, क्योंकि यहीं भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन, बौद्ध संघ की स्थापना तथा बौद्ध धर्म के संगठित प्रसार का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ, विहार तथा पुरातात्विक अवशेष इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करते हैं। आगे चलकर सारनाथ बौद्ध शिक्षा एवं दर्शन का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना, जहां एशिया के अनेक देशों से भिक्षु, विद्वान तथा श्रद्धालु आते रहे। वर्तमान में ये बौद्ध पर्यटन परिपथ का महत्वपूर्ण भाग है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, सांस्कृतिक कूटनीति तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके संरक्षण हेतु सतत पर्यटन तथा प्रभावी विरासत प्रबंधन आवश्यक है। सारनाथ शांति, करुणा एवं ज्ञान का वैश्विक प्रतीक है तथा भारत की सभ्यतागत विरासत को विश्व स्तर पर सुदृढ़ करता है। प्रश्न 15 125 शब्द। प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी के योगदान का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में। मॉडल उत्तर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झांसी का स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण है, जिसका प्रमुख कारण 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय नेतृत्व था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत झांसी के अधिग्रहण के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने सैनिकों एवं नागरिकों को संगठित किया, झांसी किले की वीरतापूर्वक रक्षा की तथा तात्या टोपे के साथ मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाया। ग्वालियर में वीरगति प्राप्त करने तक उन्होंने असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता एवं राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। आज झांसी किला, स्मारक तथा संग्रहालय उनके अमर बलिदान की स्मृति को संरक्षित करते हुए विरासत पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को साहस, बलिदान एवं राष्ट्रवाद का अमर प्रतीक बना दिया, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणादायक धरोहर है। प्रश्न 16 125 शब्द। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में अवध की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मॉडल उत्तर। अवध ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक इतिहास के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी रणनीतिक स्थिति, उपजाऊ भूमि तथा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं ने इसे उत्तर भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में स्थान दिलाया। नवाबों के शासनकाल में लखनऊ अवध की राजधानी बना तथा प्रशासन, स्थापत्य कला, संगीत, नृत्य, उर्दू साहित्य एवं ललित कलाओं का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध गंगा जमुनी तहजीब का विकास हुआ,
जिसने सांप्रदायिक सौहार्द एवं सांस्कृतिक सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। 1856 में अवध के विलय के पश्चात यह क्षेत्र 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र बना। वर्तमान में भी इसकी इमारतें, खान पान, हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक परंपराएं उत्तर प्रदेश की पर्यटन एवं सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करती हैं। हालांकि इस विरासत के संरक्षण हेतु निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। अवध उत्तर प्रदेश की समन्वित संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत एवं कलात्मक उत्कृष्टता का सशक्त प्रतीक बना हुआ है। प्रश्न 17 125 शब्द। प्रश्न उत्तर प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में भक्ति आंदोलन के योगदान की चर्चा कीजिए। मॉडल उत्तर। भक्ति आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाई तथा भक्ति, समानता एवं सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया। कबीर, रविदास, सूरदास, तुलसीदास तथा अन्य संतों ने जातिगत भेदभाव, आडंबर एवं कर्मकांड का विरोध किया। उन्होंने ईश्वर के प्रति भक्ति, नैतिक मूल्यों तथा मानव समानता का संदेश सरल जनभाषा में दिया, जिसे सामान्य जनता सहज रूप से समझ सकी। उनकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य, भक्ति संगीत तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को समृद्ध किया। इस आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सुधार तथा सांस्कृतिक एकता को भी सुदृढ़ किया। आज भी इसकी शिक्षाएं सामाजिक समरसता एवं नैतिक मूल्यों की प्रेरणा प्रदान करती हैं। भक्ति आंदोलन उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता एवं आध्यात्मिक विरासत की सबसे मजबूत आधारशिलाओं में से एक है। प्रश्न 18 125 शब्द। प्रश्न उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव एवं सांस्कृतिक विकास में सूफी आंदोलन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल उत्तर। सूफी आंदोलन ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव, आध्यात्मिक मूल्यों तथा समन्वित संस्कृति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेख सलीम चिश्ती सहित अनेक सूफी संतों ने प्रेम, करुणा, समानता तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का संदेश दिया। उनकी खानकाहें आध्यात्मिक मार्गदर्शन, शिक्षा, सेवा एवं सामाजिक संवाद के प्रमुख केंद्र बनी, जहां विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित होते थे। सूफी परंपराओं ने संगीत, कविता, स्थापत्य, भाषा तथा लोक संस्कृति को भी समृद्ध किया, जिससे गंगा जमुनी तहजीब का विकास हुआ। आज भी सूफी दरगाहें विभिन्न समुदायों के श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं तथा सामाजिक सौहार्द एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करती हैं। सूफी आंदोलन धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वय एवं मानवीय मूल्यों का स्थायी प्रतीक बना हुआ है। प्रश्न 19 125 शब्द। प्रश्न उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान एवं अर्थव्यवस्था के विकास में कुंभ मेले के महत्व की चर्चा कीजिए। मॉडल उत्तर। कुंभ मेला विश्व के सबसे विशाल धार्मिक आयोजनों में से एक है तथा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मुख्य रूप से प्रयागराज में आयोजित होने वाला यह आयोजन विश्वभर से लाखों श्रद्धालुओं, संतों, विद्वानों, पर्यटकों एवं शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। ये भारतीय धार्मिक परंपराओं, योग, आध्यात्मिक चिंतन तथा सांस्कृतिक विविधता का वैश्विक मंच प्रस्तुत करता है। साथ ही इससे बड़े पैमाने पर रोजगार, व्यापार, पर्यटन तथा आधारभूत संरचना के विकास को बढ़ावा मिलता है। बेहतर परिवहन, स्वच्छता, डिजिटल प्रबंधन तथा सुरक्षा व्यवस्था ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ किया है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण, भीड़ प्रबंधन तथा नदी स्वच्छता जैसी चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति, आर्थिक विकास एवं भारतीय सभ्यता की निरंतरता का सशक्त माध्यम भी है। प्रश्न 20 125 शब्द। प्रश्न भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था के प्रतीक के रूप में ताजमहल के महत्व का परीक्षण कीजिए। मॉडल उत्तर। ताजमहल विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कृतियों में से एक है तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक उत्कृष्टता एवं ऐतिहासिक गौरव का वैश्विक प्रतीक माना जाता है।
सम्राट शाहजहां द्वारा मुमताज महल की स्मृति में निर्मित ये स्मारक फारसी, इस्लामी एवं भारतीय स्थापत्य परंपराओं का अद्वितीय समन्वय प्रस्तुत करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त ताजमहल प्रतिवर्ष लाखों देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे उत्तर प्रदेश एवं भारत की पर्यटन अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण आय एवं रोजगार प्राप्त होता है। तथापि प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण तथा अत्यधिक पर्यटन दबाव इसके दीर्घकालिक संरक्षण के समक्ष गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर रहे हैं। ताजमहल भारत की स्थापत्य प्रतिभा, सांस्कृतिक पहचान एवं वैश्विक पर्यटन आकर्षण का कालजयी प्रतीक बना हुआ है।